हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कॉमर्स का जो सेमेस्टर 4 में सिलेबस है उसको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा चीज़ आप लोग को पढ़ने हैं। देखिए, सेमेस्टर 4 में आप लोग को 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मेजर 6 है, मेजर 7 है और मेजर 8 है। तो ये तीनों पेपर आप लोग को कॉमर्स के अंडर पढ़ने हैं सेमेस्टर 4 के लिए। तो चलिए देखते हैं तीनों पेपर को मैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का वीडियोस आते ही रहते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह का, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो मेजर पेपर 6 में आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या रहता है सो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, एलिमेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव बिहेवियर। तो टोटल मिला के आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही है, ठीक है। जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, बाकी एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी। तो अपने सोसाइटी के लिए क्या क्रिएटिव रिस्पॉन्स करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड एट वर्क। तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है काम में। डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या डायमेंशंस हैं इसके। एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो प्रेन्योरशिप और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर है नेटप्रेन्योरशिप और इको प्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतने तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप लोग को ये सारे के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो इंडिया में क्या कैसे है एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हाउसेस एंड रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस एंड फैमिली बिजनेस इन इंडिया। तो कौन कौन से फैमिली बिजनेस हैं इंडिया में। फिर द कंटेम्प्रोरी रोल मॉडल्स इन इंडियन बिजनेस, देयर वैल्यूज, बिजनेस फिलोसफी एंड बिहेवियरल ओरिएंटेशंस। तो ये सारा क्वेश्चंस। कन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस एंड इट्स रिसोल्यूशन। तो क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं फैमिली के बिजनेस में, ठीक है। इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये सारा को आप लोग को पढ़ लेना है। एंड यूनिट 3 में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है कि क्या कुछ इकोसिस्टम भी होता है क्या, जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ हम स्टूडेंट्स आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें। तो आप लोग, आई होप आप लोग को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज भी होगा, तो बढ़िया से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। तो देखिए इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोसिस्टम होता है वो एक अलग ही होता है, ठीक है। जिस तरह का आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरह से आप बनते हैं, तो इस तरह से इसका भी जो एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है वो एक तरह से। आगे देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस इन इनक्यूबेटर्स, ठीक है, एंड एंगल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप फाइनेंस एंड प्राइवेट इक्विटी फंड। तो इस तरह कुछ क्या एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बनाने का काम भी करता है। आगे देखिए सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज़ एंड टेस्ट्स ऑफ फिजिबिलिटी। तो सोर्स क्या है बिजनेस आइडियाज़ का, तो उसको भी हम लोग देखते हैं इसमें। साइनिफिकेंस ऑफ राइटिंग द बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट प्रपोजल इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल। एंड इसके अंदर और क्या क्या पढ़ने थे, तो डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, लोकेशन, लेआउट, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ project report, various aspects of the project report such as size of investment, nature of product, sourcing of material, market potential may be covered। तो ये सारा कुछ आप लोग को है, ठीक है। प्रोजेक्ट सबमिशन, प्रेजेंटेशन एंड अप्रिसिएशन thereof by external agencies such as financial, नॉन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा कुछ आप लोग को सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज एंड टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी में पढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट स्टूडेंट्स आप लोग को है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप। तो इसमें क्या है, अकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज, प्रिलिमिनरी
कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, प्रिंसिपल कस्टमर्स, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। और इसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कुछ दिया हुआ है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं यूनिट से रहेंगे, तो आप लोग को इन्हीं यूनिट्स को पढ़ना है मेजर 6 में। एंड मेजर 7 में क्या पढ़ना है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट रहने चाहिए स्टूडेंट्स, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स। तो जितने भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग के लिए हायर किए जाने वाले, उसके बारे में भी पढ़ लेना है आप लोग को। जैसे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज इन इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ हाई वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू, डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन मैनुअली एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बहुत तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या, रॉयल्टी एंड कंसिग्नमेंट अकाउंट्स एंड जॉइंट वेंचर। तो देखिए इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी आप लोग को मिलेंगे जो न्यू रहेंगे, तो आप लोग उसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, सिलेबस वाले वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड अगर यूज कर दिया जाएगा आप लोग के एग्जाम के क्वेश्चन में और नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रॉयल्टी अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ रॉयल्टी अकाउंट मैनुअली एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, एक्सक्लूडिंग सब लीज। तो टोटल मिला के क्या है इसमें, रॉयल्टी एंड कंसिग्नमेंट अकाउंट्स एंड जॉइंट वेंचर के बारे में है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। कंसाइनमेंट अकाउंट्स अभी तो हम इसको पढ़े नहीं स्टूडेंट्स, तो आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, तो उस टाइम बढ़िया से आप लोग के सामने रहेगा। अभी सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए कि क्या क्या कुछ कुछ है इसमें। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसिग्नर एंड कंसिग्निंग। ठीक है, जॉइंट वेंचर, मीनिंग, डिफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए और क्या क्या दिया है, व्हेन ओनली वन co-venture maintains books of accounts, when all co-ventures maintain books of accounts, when joint bank account in maintains, when memorandum of joint venture account prepared। एंड यूनिट थर्ड में देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो कौन कौन से अकाउंटिंग करने पड़ेंगे पार्टनरशिप के लिए, तो उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी, फिश मिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स के बारे में है। आगे देखिए एमएल क्या है, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, इसको कुछ अलग वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल टू अ कंपनी। तो किसी भी एक सेल टू कंपनी कहने का मतलब कंपनी के बारे में ही बात हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेना है, सुन लेना है, लिख लेना है। ठीक है, इसको अभी हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाएंगे तो बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ने हैं। एंड इसमें और 2 यूनिटेशंस तो देख लेते हैं क्या क्या है। इंश्योरेंस क्लेम्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, तो इंश्योरेंस क्लेम्स, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ बिजनेस फॉर्म, procedure for taking of insurance policy for loss of stock and loss of profit, meaning of insurance claims, procedure to lodge insurance claim, average clause and indemnity period, procedure of ascertaining loss of stock and loss of profit, ascertainment of claims against loss of stock and loss of profit। एंड अगला डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जैसे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स मैनुअली एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। जैसे इसको जो है सो इंश्योरेंस क्लेम्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर इतना सारा पॉइंट पढ़ना है। ठीक है,
एंड यूनिट 5 में गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, तो इसमें क्या है देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग मीनिंग, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया, अकाउंट्स कीपिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारा कुछ है शॉर्टकट में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। तो ये सारा आप लोग को मेजर 7 में पढ़ने थे स्टूडेंट्स। अब हम लोग मेजर 8 में जाके देखेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स मेजर 8 के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मेजर 8 में पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरह के होते हैं और लेबर वालों के लिए क्या क्या लॉ होते हैं, यानी कि कानून होते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे। कितना पॉइंट, 5 ही पॉइंट है, बहुत ही शॉर्ट है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। लेंस क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इवोल्यूशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आईआर इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयर्स और ये ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आईआर, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट में है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, objectives of trade union in the area of liberalization, factors influencing the growth of trade unions, its registration rights and liabilities। तो ये सारा आप लोग को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस के बारे में भी है। यूनिट 3 में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस इन इंडिया, वर्क्स कमिटीज, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड को ओनरशिप, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग एंड गेन शेयरिंग, ठीक है। एंड यूनिट 4 में डिसिप्लिन ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में है, काउज ऑफ इनडिसिप्लिन, मेंटेनेंस of discipline, highlights of domestic inquiries, principle of natural justice, labor turnover, absenteeism, ठीक है। मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी इन इंडिया, ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। तो ये सारा आप लोग को डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर पढ़ना था। यूनिट 5 में अदर लेबर इनेक्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, वेरियस अथॉरिटीज, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो ये आप लोग को अदर लेबर इनेक्टमेंट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। द फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, तो 1948 में प्रोविजंस रिलेटिंग और टू हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर फैसिलिटीज, वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस, एनुअल लीव विथ वेक्स, अदर लीव्स। बहुत सारे लेबर के बीच में बहुत सारे कानून होते हैं कि वो कितने टाइम काम कर सकता है और क्या वर्किंग आवर है उसका, और सेफ्टी किस तरह का है, हेल्थ से रिलेटेड क्या कुछ प्रोसीजर हैं, मतलब क्या कुछ कानून है उसके लिए, वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या क्या है वहाँ पर। तो ये सारा कुछ, एनुअली लीव कितना है, कितना छुट्टी दिए जा रहे हैं, ठीक है। द कोड ऑन वेज 2019, रेगुलेशन ऑफ मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ बोनस, तो क्या बोनस है, क्या फैसिलिटी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो है बस आप लोग को क्लियर हो गया कि क्या कुछ इसमें पढ़ने हैं। और इसका अगर प्रॉपर रूप से अगर नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं CSR प्राइवेट क्लासेज में, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर ढंग से बहुत ही क्वालिटी वाले बहुत ही अच्छे नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग डेमो के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए। तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारे प्राइवेट क्लासेज में और एक बढ़िया नोट्स प्राप्त कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, समय से पहले, ताकि आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकें और बढ़िया नंबर ला सकें। क्योंकि इसमें देखिए पहले था कम सब्जेक्ट, आप लोग के लिए कम सब्जेक्ट करने का मतलब जो आप लोग का जो मेजर पेपर था वो कम था, ठीक है। मेजर पेपर को बढ़ाना यानी कि आप लोग पर ज़्यादा रिस्क आना। मेजर पेपर जो ऐसा है, इसमें अगर कम नंबर आ गया तो आप लोग का CGPA ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। CGPA को बढ़ाने का काम करता है आपका मेजर पेपर, और मेजर 3 पेपर हुआ है तो आप कहीं ना कहीं इस पर कम ध्यान दीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो व्हाट्सएप से ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। हमारे प्राइवेट क्लासेज में गूगल मीट्स वगैरह भी लेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि यहाँ पर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देते हैं तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।